नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएनआर न्यूज़ का हमारा नया एपिसोड हम और आप, जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं नगर के हमारे शिक्षक राजन जी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र सागर पांडे। आप सभी का हमारे आज के खास पॉडकास्ट एपिसोड में स्वागत है। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तित्व को गढ़ने की कला है। और आज इस कला के एक माहिर खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका परिचय आपसे कराते हैं राजन जी। राजन कोचिंग सेंटर पिहानी से, जिनके पास शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। राजन जी, हमारे शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब राजन जी, आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा पल या व्यक्ति था जिसने आपको एक शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया? हमें शिक्षा बनने के लिए प्रेरणा अपने गुरुजनों से मिली, और साथ ही साथ जो हमने सीखा है वो बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको कैसे सिखाया जाए, और साथ साथ खुद भी सीखना, ये जो जुनून था इससे हमें प्रेरणा मिली शिक्षक बनने। जब आप खुद छात्र थे और आज जब आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा के माहौल में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या नज़र आता है? जब हम छात्र थे उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था शिक्षा के क्षेत्र में, तो 3 लोगों के बीच में ही सामंजस्य होता था। अध्यापक, गुरुजी, साथ में छात्र और पुस्तक। तो 3 के बीच में ही होता था मामला। और जब भी कोई क्वेश्चन जैसे सर ने दिया होमवर्क में, तो वो नहीं अगर लग रहा है तो वो अगले दिन हम टीचर पर ही डिपेंडेंसी रखते हुए अगले दिन उन्हीं से पूछते थे। दूसरा एक और हमें बदलाव ये दिखा कि जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय टेक्नोलॉजी कम होने के कारण, जैसे सब्जेक्ट साइंस साइड के, जैसे हम साइंस के स्टूडेंट रहे, हमारा सब्जेक्ट भी मैथ और फिजिक्स है जी, तो इसमें चीज़ें बहुत बार रटनी पड़ जाती थी उस समय, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। आज के दौर में बच्चा अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे तो वो कंसेप्ट क्लियर करता हुआ आगे बढ़ता है। तो आज के क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि रट्टाफिकेशन वाला जो पद्धति है वो नहीं है, कंसेप्ट के तौर पर बच्चा सीख सकता है जी। ये बदलाव देखा है। एक टीचर को सख्त होना चाहिए या दोस्त, आप अपनी क्लास में इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? हम इस तरीके से सामंजस्य रखते हैं स्टूडेंट के साथ में कि जब हम क्लास में हैं तो उस समय दोस्त वाला माहौल हम क्लास में नहीं रखते हैं। उस समय हम स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन जब कंसेप्ट अपना पूरा कर लेते हैं उसके बाद वो फ्रीडम बच्चों को जरूर मिलना चाहिए, जिससे बच्चा आपके साथ जुड़ पाए। तो उतनी देर के लिए फिर हम फ्रेंडली माहौल भी रख सकते हैं कि बच्चा क्वेश्चन पूछ पाए, डरे नहीं जी। क्या आपके पास किसी ऐसे छात्र की कहानी है जिसकी सफलता ने आपको सबसे ज़्यादा गर्व महसूस कराया हो? लगभग 10 साल के कोचिंग कैरियर में हमारे बहुत सारे छात्र छात्रा अच्छी अच्छी जगह पे पोस्टेड हो चुके हैं। उसमें से अभी जैसा कि हमको ध्यान आ पा रहे हैं कुछ, तो वो हम आपको बताते हैं कि जैसे अभी एक छात्रा का कल ही ज्वाइनिंग लेटर मिला है नर्सिंग ऑफिसर में, अर्चना अवस्थी हमारी स्टूडेंट रही हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गए, और एक अभी यहीं की लोकल की एक लड़की है सना नाम से, उसने अभी SBI बैंक क्लर्क में अभी अपना जॉब पाया है जी। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और BHU जैसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जहाँ पर एडमिशन थोड़ा सा CUT के थ्रू यहाँ का लोकल बच्चा जल्दी से एडमिशन नहीं ले पाता है, तो वहाँ तक भी हमारे कोचिंग से बच्चे पहुँच गए हैं। और बनारस यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में भी बहुत सारे बच्चे अब सेलेक्ट हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी राजनीति शास्त्र से कुछ बच्चे PhD कर रहे हैं। नेट JRF क्वालिफाई करके भी वो लोग अब PhD अपनी कर रहे हैं। तो 3 छात्राएं हैं और 2 छात्र हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD इस समय कर रहे हैं। आगे फिर और पद पर वो सुशोभित होंगे जी। आने वाले समय में AI जैसे ChatGPT शिक्षा को कैसे बदलेगा? क्या यह शिक्षकों के लिए खतरा है या मददगार है? हमारे हिसाब से शिक्षक और छात्र दोनों के लिए मददगार है। जहाँ पर पहले अगर देखा जाए तो बच्चा सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, साइंस का या मैथ का या फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, तो उसको टाइम लगता था। अब वो AI से जितने तरीके से चाहे उतने तरीके से क्वेश्चन के आंसर वो सिलेक्ट कर सकता है। बाकी टीचर को भी बहुत सारे प्रश्न बनाने में टाइम लगता था, जो कि अब वो टाइम AI बचाता है। आप अपना टाइम का यूज भी कर सकते हैं। तो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए AI यूजफुल है जी। किताबी ज्ञान के अलावा वो कौन सी
3 स्किल्स हैं जो आज के हर छात्रों में होनी चाहिए? किताबी ज्ञान के अलावा बच्चे का अंदर चरित्र निर्माण होना चाहिए, साथ साथ वो कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार होना चाहिए, और समय का सदुपयोग करना चाहिए उसको। जी। अगर आपको आज के युवाओं को सिर्फ एक संदेश देना है तो वह क्या होगा? अगर एक लाइन में संदेश हम बोले तो समय का सदुपयोग युवाओं को करना। जी बिल्कुल, ये समय का सदुपयोग, हाँ, समय का सदुपयोग करना चाहिए युवाओं को, स्टूडेंट को और सभी को। हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। जी। राजन जी, आज आपसे बात करके न केवल मुझे बल्कि हमारे दर्शकों को भी शिक्षा और जीवन के प्रति एक नया नज़रिया मिला। आपके अनुभव और ज्ञान की बातें यकीनन बहुत प्रेरणादायक रहीं। आप अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।